अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, प्रैक्टिकली ईरान अमेरिका की बैंड बजा चुका है, लिटरली बैंड बजा चुका है। समझ से बाहर है नाज़रीन, अमेरिका इतने लंबे टाइम तक अपनी पावर मोनोपली कायम कैसे रख सका, कैसे ये सुपर पावर ये मुल्क रह सका। चीजें ये भी खुलकर सामने आ रही हैं कि नाज़रीन, बल्कि एक अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी की खुफिया रिपोर्ट है, वो भी आपको बताते हैं। महसूस ये हो रहा है कि अमेरिकन बड़े अलग तरीके से ग्लोबल पॉलिसीज को मनोवर करता रहा, मैनेज करता रहा, नहीं तो दमखम कुछ भी नहीं है। हेकड़े निकल आई है जब कोई वाकतन एक सिविलाइजेशन, एक मुल्क, एक कौम, एक ग्रो बनकर, एक नेशन बनकर जब वो लड़ी है, अमेरिका को पड़ी है, तो इसकी चीखें निकल गई हैं। ये आपके सामने रख देते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन एक अनबिलीवेबल डेवलपमेंट गुज़श्ता 12 से 14 घंटों के दरमियान हुई है। मुस्लिम लीग नून का अपना जो वोटर सपोर्टर था, उनके अपने जो पटवारी थे, जो पटवार खाना था नाज़रीन, वो खुल गया है और वो नंगी गालियां दे रहे, गलीज किस्म की गालियां, बल्कि बार बार लिख रहे हैं कि भाई झोली उठा उठा कर हम तुम्हें बददुआएं दे रहे हैं। अब मैं ये जो लफ्ज़ पटवार खाना या पटवारी इस्तेमाल कर रहा हूं, इसका मकसद नाज़रीन किसी की तज़ीक या तौहीन नहीं है, बल्कि हर शख्स को ये राइट है कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी पॉलिटिकल शख्सियत है, किसी के साथ भी जाकर खड़ा हो सकता है। लेकिन वो बकायदा से खुद सोशल मीडिया पर आकर लिख रहे हैं कि हमसे बड़ा अंडे का पटवारी और कोई था ही नहीं, हम कट्टर पटवारी हैं। यानी बिल्कुल ऐसे पटवारी कि बाप दादा फलाना ढिमकान, यानी सारी जिंदगी नून लीग और नून लीग शरीफ खानदान, यानी बेशर्मी और डिटाई की हद तक हम इस खानदान को और इस गवर्नमेंट को डिफेंड करते रहे। और ये खुद आकर लिख रहे हैं काशिफ अवान साहब, और एक और अकाउंट है ना, ये बड़े तगड़े अकाउंट्स हैं जो डिटाई की हद तक नून लीग को डिफेंड करते रहे और लोगों को गालियां देते रहे। आज वो जोली उठा उठाकर बदवाएं दे रहे। बल्कि एक अकाउंट है नाज़रीन बड़ा, यानी वो एक्सट्रीम पर गया हुआ है नून लीग को या शरीफ खानदान को डिफेंड करने में। उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर लिखा कि आज इंतहा तब हुई जब मैंने अपने वालिद को देखा कि ना वो गाड़ी पर नमाज पढ़ने जा रहे और ना बाइक पर नमाज पढ़ने जा रहे हैं, बल्कि वो पैदल जा रहे हैं। और वो जाते हुए जोली उठाकर उन्होंने इस गवर्नमेंट को बददुआ दी कि भाई जो इन्होंने अवाम का हाल कर छोड़ा, कुछ चुम्मर निकाल गए, तबाही पाकिस्तान। बल्कि आज हमने नाज़रीन सियासत.pk के लिए रावलपिंडी के अंदर एक सर्वे किया, अवाम से जाना कि वो किस पोजीशन में, किन हालात में। मैंने पहली दफा नाज़रीन देखा कि अवाम आंखें नहीं मिला रही थी और उनकी आंखें झुकी हुई थी। यानी मुझे जवाब लेना बड़ा मुश्किल हो गया था और उन्हें जवाब देना मुश्किल हो गया था कि वो किस तरीके से अपने दर्द को बयान करें, किस तरीके से अपनी तकलीफ को बयान करें। यानी एक रिक्शे वाले का मैंने उससे पूछा कि भाई क्या हालात है। क्या हालात हो नहीं यार, क्या बात कर रहे हो। मैंने क्यों, क्या हुआ, गुस्सा क्यों चढ़ा हुआ है। उसने कहा भाईजान एक हफ्ता हो गया है, 10 सवारियां नहीं मुझे मिली, 10 सवारी। बल्कि एक शख्स नाज़रीन बाइकिया वाला, उसने लिटरली जेब में से पैसे निकाल कर दिखाए, जवान लड़का था नाज़रीन। उसने कहा टोटल भाईजान 100 रुपया मेरे पास है, टोटल 100 रुपया मौजूद है। शाम 6:30 बज रहे थे और वो कह रहे कि सुबह 10 बजे से मैं सड़क के ऊपर, और टोटल 100 रुपया। अब नाज़रीन 414 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल, यानी इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 1000 रुपए का 2 लीटर पेट्रोल अगर आप डालेंगे तो फिर आप क्या बेचेंगे, क्या कमाएंगे, क्या काम करेंगे। तो नून लीग का नाज़रीन जो अपना वोटर सपोर्टर है वो भी इस चीज को आइडेंटिफाई कर चुका है। ये कोई IMF की जानिब से बाउंड नहीं थे, ये कोई जंग की वजह से नहीं हुआ, बल्कि इन्होंने इंटेंशनली किया है। इन्होंने इंटेंशनली नाज़रीन माल पानी अवाम की जेब से निकाला है। कोई IMF ने इन्हें बाउंड नहीं किया हुआ था। ये अवाम की जेब पर नाज़रीन इन्होंने प्रैक्टिकली डाका मारा है, जो ये ऑयल के प्राइसेस इन्होंने नाज़रीन बढ़ाई हैं। अच्छा, साथ साथ नाज़रीन एक और डेवलपमेंट है। तारक जमील साहब की आज एक वीडियो वायरल हुई जहां पर एक बच्चे का हाथ झटक रहे हैं और उससे सलाम नहीं कर रहे। तारक जमील साहब नाज़रीन मेरे फेवरेट है, ऑल टाइम फेवरेट। मौलाना साहब नाज़रीन बहुत सारी जगहों के ऊपर, उसूल के ऊपर खड़े हुए। एक ऐसा टाइम आया नाज़रीन जहां पर पाकिस्तान के बहुत सारे मौलवी किसी और तरफ जाकर खड़े हो गए थे, उसूल की दूसरी तरफ खड़े हो गए थे। हर शख्स का ये राइट भी है, और पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं हर बंदा नेविगेट करता है कि भाई उसकी इज्जत बची रहे। मौलाना तारक जमील साहब नाज़रीन मुश्किल तरीन हालात में भी खड़े रहे और उन्होंने एक पोजीशन ली है और उस पोजीशन के ऊपर कायम रहे। लिहाजा उनके अकाउंट से एक और वीडियो जारी की गई है जहां पर बड़ी खूबसूरती के साथ, बड़े एहतराम के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ वो बच्चों से मिल रहे हैं, बच्चों के साथ नाज़रीन सलाम कर रहे हैं, बच्चों को नसीहत कर रहे हैं। तो ये बड़ी खूबसूरत वीडियो थी। और वो जो दूसरी वीडियो है नाज़रीन उसे लाइक बुरा लगा। इट वाज अ वेरी वेरी बैड टेस्ट, वेरी वेरी बैड टेस्ट, वेरी बैड विजुअल्स। मौलाना तारक जमील साहब, आपसे तवक्को नहीं की जा सकती कि आप किसी का हाथ झटके, चूंकि आप सारी जिंदगी मोहब्बत का दर्स देते रहे, अमन की बातचीत करते रहे, भाईचारा प्रमोट करते रहे, जोड़ने की बातें करते रहे। एक मासूम बच्चा जो दौड़ कर आया आपसे सलाम करने के लिए, आप ऐसे करके गुजर रहे हैं। आप चले हाथ नहीं भी मिलाना चाह रहे थे, कोई और वजह हो सकती है, आप सर के ऊपर हाथ रख लेते। बहरहाल आपने वो भी नहीं किया, आप शोल्डर के ऊपर टैप कर सकते थे। बहरहाल उन्होंने एक और वीडियो जारी किया, तो ये आपके सामने रखना नाज़रीन जरूरी था। अब नाज़रीन इंटरनेशनल जो डेवलपमेंट्स हो रही है, सबसे पहले ये बात समझें कि 48 घंटे का अमेरिका ने टाइम दिया था कि भाई हमारे जो 14 पॉइंट्स हैं उसके ऊपर ईरान आकर जवाब देगा। 48 पॉइंट गुजर गए, 48 घंटे गुजर गए। मार्को रूबियो ने भी कहा था, ट्रंप ने भी कहा था, ट्रंप ने ट्वीट भी किया था, सारी डिस्कशन बातचीत हुई थी। ईरान ने इसके ऊपर नाज़रीन ठेंगा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा भाई हम सोच रहे हैं, तुम्हारे लिए 48 घंटे की डेडलाइन है, हमारे लिए 48 घंटे की डेडलाइन नहीं है। वी विल टेक टाइम, वी आर थिंकिंग ऑन इट। हम इस सारी चीज को स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं, सोच रहे हैं, देख रहे हैं, और उसके बाद हम तामुल के साथ
तदब्बुर के साथ टाइम लेकर हम तुम्हें जवाब देंगे, हम एकदम से नहीं छलांग मारेंगे क्योंकि तुम्हारे लिए डेडलाइन खत्म हो रही है। तो अमेरिका की हर चीज को ईरान डिफाई कर रहा है। अच्छा, मैं देख रहा था जो अमेरिकन एनालिस्ट हैं, उन्होंने ये कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप 48 घंटे ना कहता तो ईरान ने 48 घंटों में जवाब दे देना चाहिए, दे देते शायद। चूंकि ट्रंप ने 48 घंटे कहा, दैट्स व्हाई वो जवाब नहीं दे रहे, क्योंकि वो तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानेंगे। अच्छा, उसके बाद एक और खबर हुई है, खबर जो रिपोर्ट हुई है, ये सीएनएन ने खबर रिपोर्ट किया नाज़रीन, और सीएनएन के मुताबिक यूएस इंटेलिजेंस, अमेरिकन इंटेलिजेंस assess that Iran's new supreme leader is playing a critical role in shaping war strategy. CNN के मुताबिक अमेरिकन खुफिया एजेंसी ये कह रही है कि भाई ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर हैं मुज्तबा खामेनी साहब, ये असल में वॉर को शेप कर रहे हैं और ये उनकी स्ट्रेटेजी है, यानी वो इस पूरी जंग को लीड कर रहे हैं। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। आप समझ रहे हैं, इस जंग को 10 हफ्ते गुजर चुके हैं, अमेरिकन इंटेलिजेंस या मोसाद अभी तक यही आइडेंटिफाई नहीं कर सके कि भाई हु इज कॉलिंग द शॉट्स, कि इस जंग को लीड कौन कर रहा है ईरान की जानिब से। सबसे पहले इन्होंने आगाज किया इनके सुप्रीम लीडर को शहीद करने के साथ, पूरी की पूरी टॉप टीयर शहीद कर दी, पूरी मिलिट्री की टॉप कमांड शहीद कर दी, इंटेलिजेंस की टॉप कमांड शहीद कर दी। उसके बाद नाज़रीन 10 हफ्ते हो चुके हैं, इनसे आइडेंटिफाई ही नहीं हो रहा कि बस भाई ईरान के अंदर आखिर कौन सा ऐसा थिंक टैंक है, कौन सी ऐसी ताकत है जो इस जंग को आगे लेकर जा रही है, जो इस तरीके से स्ट्रेटेजाइज कर रही है, मैनेज कर रही है, जो इस तरीके से अटैक भी करवा रही है, नेगोशिएट भी करवा रही है और पोस्चर भी मेंटेन रखा हुआ। तो 10 हफ्तों तक नाज़रीन अमेरिका सुपर पावर, उसकी इंटेलिजेंस एजेंसीज अभी तक आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही कि जनाब हु इज के सेंट्रल कमांड कौन सी है ईरान के अंदर। अच्छा, ये वही नाज़रीन सुप्रीम लीडर हैं मुज्तबा खामेनी साहब, जिनके बारे में डोनाल्ड जे ट्रंप, अमेरिकन इंटेलिजेंस आकर ये रिपोर्ट करती रही कि पॉसिबली डेड, कि ये मर चुके हैं। फिर कहा गया कि सीवियरली वुंडेड, इतने जख्मी हो चुके हैं कि टांग फारी, मुंह फारी, चेहरा फारी, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते। अच्छा, फिर ये कहा कि इनके हाथ में अथॉरिटी नहीं है और आईआरजीसी या नाज़रीन जो उनके रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, पासदारान इनकलाब है, उनके पास तमाम तरह अथॉरिटी है। फिर नाज़रीन ट्रंप ने यह कहा कि मैं जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ जाएंगे और जाकर बातचीत करेंगे। फिर कहा कि नहीं, सफर दूर है वो। तो अजीब व गरीब बात है, यानी जिस शख्स के बारे में ये कहते रहे कि पॉसिबली वो मर चुका है या शहीद हो चुका है, या वो इतना जख्मी है कि वो बात नहीं कर सकता, सोच नहीं सकता, या वो इतना जख्मी हो चुका है कि आईआरजीसी ने उसे हॉस्टेज बना लिया या आईआरजीसी उसे अलग लेकर चली गई है और उसके बारे में कोई खबर नहीं है, इतना नहीं है, और ईरान की जो फौज है वही डिसाइड कर रही है। आज अचानक से अमेरिकन इंटेलिजेंस कह रही है नहीं 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 नहीं, असल में यही सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनी साहब ही असल में लीड कर रहे हैं, यही फैसले कर रहे हैं, यही डिसाइड कर रहे हैं। कंफ्यूजन एक स्मोक स्क्रीन है नाज़रीन, जिसका फायदा ईरान उठा रहा है। यह स्मोक स्क्रीन है जो ईरान को बेनिफिट कर रही है। यही वो नाज़रीन स्मोक स्क्रीन, जो ताकत है जो ईरान अमेरिका को पुश बैक करने में कामयाब हो चुका है। मालूमात ही नहीं है, खबर ही नहीं है, डेटा ही नहीं है, लिहाजा एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन ही अमेरिकन इंटेलिजेंस या मोसाद के पास नहीं। हैरान आप इस बात पर होंगे कि सीआईए या मोसाद को यह भी नहीं पता कि सुप्रीम लीडर इस वक्त ईरान के हैं कहां पर। आया वो रशिया में है, वो ईरान में है, ईरान की पहाड़ियों में है, ईरान के समुद्रों में है, ईरान की टनल्स में है, कहां पर है? नोबडी नोज नथिंग। अमेरिकन इंटेलिजेंस यानी सूंघ रही है इस वक्त, मोसाद सूंघ रही है, सूंघ रही, वो हर जगह पर कान, आंखें, नाक, सैटेलाइट, फलाना ढिमकाना, पूरा तड़ लगाया हुआ, और उन्हें पता ही नहीं है कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं वो हैं कहां पर। नोबडी नोज नथिंग। और वो अब ये कह रहे हैं कि जनाब यूएस इंटेलिजेंस कह रही है कि भाई जो ईरान के नए सुप्रीम लीडर हैं इज प्लेइंग अ क्रिटिकल रोल इन शेपिंग द वॉर स्ट्रेटेजी। इस वॉर को स्ट्रेटेजाइज करने में सुप्रीम लीडर आगे लेकर जाए। अब आगे सुने ना, आपने हार्मुज ईरान ने बंद कर दी थी, उसके ऊपर उन्होंने ताला लगाया हुआ, डंडा लेकर, डांगे लेकर बैठे हुए हैं कि अब यहां से इस नाले में से कोई नहीं गुजरेगा। उस नाले में से नाज़रीन जो पैसे देगा ईरान को वो गुजर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं गुजरता। इसी दौरान एक और खबर आई है, ईरान ये कह रहे हैं कि असल में ये जो आपने हार्मुज है इसके ऊपर तो हमारा कंट्रोल है, लेकिन पानी के नीचे से भी तो कुछ गुजर रहा है, और पानी के नीचे से दुनिया का 20 से 25% नाज़रीन इंटरनेट गुजर रहा है, इंटरनेट की केबल्स गुजर रही हैं, तारे गुजर रही हैं, जो कि नाज़रीन बुनियादी तौर पर ये यूरोप को, गल्फ को और एशिया को आपस में मिलाती है और डेटा ट्रांसफर होता है। अच्छा, ईरान ये कह रहा है कि अगर पानी हमारा है, नाला हमारा है, तो फिर ये जो समुद्र के नीचे से जो केबल्स गुजर रही हैं ये भी असल में हमारी सोवरेनिटी के अंदर आती हैं और ये हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में शामिल होती हैं। लिहाजा जो भी कंपनीज या जिन भी कंपनीज की इंटरनेट केबल्स हमारे अपने हार्मुज के नीचे से गुजर रही हैं, उन्हें हमसे परमिट लेना पड़ेगा, फिर उन्हें हमें फी पे करनी पड़ेगी, और उसके बाद ही ये तारे यहां से गुजरेंगे, नहीं तो हम इन तारों को काट देंगे। ये तो इसका मतलब ये हुआ नाज़रीन, जो इंटरनेशनल तजिया हो रहा है कि ग्लोबल 20 से 25% ऑफ द इंटरनेट एंड द डिजिटल फाइनेंशियल फ्लो, यानी कि
ایک میسو فائنینشیل فلو اور 20 سے 25% دنیا کا ناظرین جو انٹرنیٹ ہے جو اب نے ہارموز کے نیچے سے گزر رہا ہے اس کے اوپر بھی ایران کا کنٹرول ہے، اور ایران یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اسے ہم مینج کریں گے، اسے ہم دیکھیں گے۔ ایران ایڈوانس کر رہا ہے، ایک ایک سٹیپ ایڈوانس کر رہا ہے، ریسپونس دینے میں، بات چیت کرنے میں، امریکن پروپوزل کو ماننے میں، امریکن ریکویسٹوں کو ماننے میں، کنٹرول لینے میں، چیزوں کو مینج کرنے میں وہ مزید ناظرین آگے چیزوں کو لیے جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین ایران کی جو ملٹری ہے انہوں نے ایک وارننگ جاری کی، انہوں نے کہا کہ بھائی مشرق وسطیٰ کے اندر جو بھی سٹیٹس موجود ہیں، چاہے یو اے ای ہے، بحرین ہے، کویت ہے، قطر ہے یا سعودی عربیہ، اگر آپ نے بیسس دشمن کو دی اور وہاں سے ہمارے اوپر اٹیک ہوا تو پھر بھائی ہم تو نقصان اٹھائیں گے۔ تو امریکہ شاید ہم وہاں تک نہ پہنچ سکیں، وہ دنیا کے آخری کونے میں ہے، لیکن جو مشرق وسطیٰ کے اندر آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی پھر یہ گانا سنیں گے، اور جو گانا ہم گائیں گے پھر آپ لوگ بھی گائیں گے، پھر یہ آپ لوگوں کے لیے بھی بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو پریکٹیکلی ناظرین ٹرمپ نے 14 تاریخ کو جانا ہے چائنا میں، اس سے پہلے ڈونلڈ جے ٹرمپ جو ڈیل چاہ رہا ہے ایران سے، وہ ڈیل ناظرین کھٹائی میں پڑی ہوئی ہے، وہ ڈیل پھنسی ہوئی ہے، اس ڈیل کے بارے میں سمجھ نہیں آ رہی، اور دوسری طرف وہ ساری چیزوں کو آگے لے جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں ناظرین جادو کی گن گرج ہے، اور جو بھارت کے خلاف ہم نے ایک بڑا تگڑا ملٹری آپریشن کیا تھا، ڈیفینڈ کیا تھا، اپنی سوورینٹی کو ڈیفینڈ کیا تھا، ایک ماڈرن ڈے وارفیئر کے اندر ایک ہسٹری بنی، تاریخ بنی ناظرین، ایک بڑی اچیومنٹ ہے، اسے کھل کر سیلیبریٹ کریں، جو بھی وسائل موجود ہیں بہرحال جیسے بھی ہیں سیلیبریٹ کریں۔ قومیں اپنے وقار کو، اپنے قومی دنوں کو ناظرین سیلیبریٹ کرتی ہیں، اپنے گلوری والے دنوں کو سیلیبریٹ کرتی ہیں۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔